दोस्तों, तो आप सभी को एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 19 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव का पार्ट थर्ड वीडियो होगा। और इसमें आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे करीब 31 से लेकर 43 तक होंगे। और इतना मैंने आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। और यहाँ से अपने आप से एक एनालिसिस किया, देखा तो लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं आप लोग के बीच में। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को और यहाँ से एक एक कर क्वेश्चन को समझेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो चाहे तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपका समझ में आएगा। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो दोस्त, इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं, आप आशा करेंगे आप सभी फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो फॉर्मूले के माध्यम से सारा क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्वेश्चन से क्या कहता है दोस्तों, पहला जो 31 क्वेश्चन है देखेंगे, कह रहा है कि कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और इनटू क्या दोस्त कह रहा है साइन थीटा और ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन से कहे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप देख पा रहे होंगे कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाता है, क्या हो जाता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्त, ये जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, सेक थीटा। क्या हो जाता है, सेक थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है दोस्त, यहाँ बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। और जब आपका कोस थीटा गुने साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा इंटू सेक थीटा, जब ऐसा रहेगा तो इसका मान जो होता है एक होगा। अब कहोगे सर एक कैसे होगा, तो एक जो होगा दोस्त, जैसे में कह सकते हैं इसका मान जो होता है, आप उल्टा भी कह सकते हैं, एक बटा कोस थीटा हो जाएगा और गुने कोस थीटा। अगर कोस से कोस खत्म हो जाता है, बचेगा टोटल एक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक 45 डिग्री का मान होगा। तो अभी मैं आप लोग को बोले कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है और इसके पहले भी होगा, जो टेबल वगैरह हो गया, साइन 60 30 वगैरह का मान जो होता है, आप याद करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करें, तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक 45 का मान। तो कोसेक 45 का मान देखेंगे यहाँ पे कि साइन 45 का मान क्या हो जाता है। तो साइन 45 का मान क्या हो जाता है, 1/√2। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, तो इसका मान क्या होगा उल्टा, यानी √2/1, यानी आप कह सकते हैं कि √2। तो आप √2 देख रहे हैं कहीं ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका इज द करेक्ट आंसर होगा 32 क्वेश्चन का। आपका 33 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा का बराबर होगा। अब जैसे में यहाँ पे क्या था कि आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे में यहाँ पे देखेंगे कि कोसेक थीटा जो दिया गया है दोस्त, कोसेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, √10 दिया गया है। तो √10 दिया गया है, तो क्या इसको मन से मन बिठा सकते हैं, मन में बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे कोसेक का मान h/p होगा, यहाँ सोझे h होगा, इसके सोझे p होगा, यानी h आप कह सकते हैं कि √10 होगा और p आप कह सकते हैं कि 1 होगा। तो जो b होगा दोस्त, b क्या होगा कि h² माइनस से p स्क्वायर हो जाता है। तो आप h कह सकते हैं, h √10 है तो √10 के स्क्वायर करेंगे और माइनस से p जो है से 1 के स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो अंडर रूट में क्या बचेगा दोस्त, 10, और यहाँ से -1, यानी आप कह सकते हैं कि √9 बचता है और इसका वर्गमूल 3 होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो b के मान आया से कितना आया दोस्त, 3 आया। तो आपका निकालना क्या है, सेक थीटा के मान। तो आप सेक थीटा के मान कह सकते हैं, सेक थीटा का क्या हो जाता है, आपका हो जाता है h बटा क्या हो जाता है, b हो जाता है, h/b हो जाता है। तो h/b आप कह सकते हैं, h/b यानी आपका क्या होगा, √10, √10 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो आप देख पा रहे हो √10/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपका कोसे की जगह पे कोट दे दे, साइन दे दे, टेन दे दे, कुछ यहाँ पे जो सेक पूछ रहा है यहाँ पे आपका टेन पूछ ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्त ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, तब आपके माइंड में क्वेश्चन इस प्रकार के सेट होंगे। तब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो दोस्त कर रहा है
कि यदि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान होगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का जो मान होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 60 डिग्री के मान बैठा है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन को कि सेक 60 के मान, तो सेक 60 के जो मान होता है दोस्त, अब जैसे हम इसको याद कैसे करें, तो सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो कोस 60 के मान कितना होगा सर, तो कोस 60 के मान जो हो जाता है, आप कह सकते हैं, अब कोस 60 आप साइन से जाएंगे तो साइन 30 के मान होता है, सो कोस 60 के मान होता है, तो 1/2 यानी 2। अब इसका जो मान होगा किसका, इसका जो मान होगा दोस्त, इसका मान जो है सेक 60 के, वो होगा आपका कितना, आप कह सकते हैं इसका मान जो 2 होगा। तो स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, और -1 है तो 1 करेंगे बराबर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -1, यानी आंसर जो होगा दोस्त 3 होगा। तो ऑप्शन देखेंगे 34 के क्वेश्चन, ऑप्शन बी नंबर आपका सही है। ऑप्शन बी जो होगा सर करेक्ट आंसर होगा, और 3 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि 35 देखेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में है यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ई बराबर किसका होगा, अब ई बराबर किसका होगा दोस्त, तो थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर, इसको थोड़ा सा 1 मिनट रहने देते हैं, बोर्ड साफ होकर बनाएंगे। अब आपका 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 का सेक स्क्वायर थीटा बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा किसका बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो बराबर है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा किसका बराबर होगा, तो आप कह सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला तो बहुत सारे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है कोस बटा साइन थीटा होता है क्या, नहीं, साइन थीटा बटा टेन थीटा, 1 बटा कोस थीटा या नोट। तो आपका जो आंसर होगा दोस्त वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, क्योंकि कोस उल्टा होता है सेक का, और सेक उल्टा होता है कोस का। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 37, करेक्ट, यदि 3 कोस थीटा बराबर 2 है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7 का मान क्या होगा। तो दोस्त आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देख पा रहे हो कि जैसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ से कि 3 कोस थीटा बराबर 2 है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 3 कोस थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ से कोस थीटा का तो मान निकाल सकते हैं 2/3, 2/3। आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी और एच, यानी बी का जो मान होगा दोस्त 2 होगा, और एच का मान जो होगा तो 3 होगा। तो आप कहो कि पी का मान क्या होगा, बताओ आप पी का मान क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका 9 और -4 यानी अंडर रूट क्या होगा दोस्त, 5 होगा, अंडर रूट 5 होगा। अब अंडर रूट 5 होगा तो आपका पी बी एच सबका मालूम हो गया, यानी पी बी एच यानी सब आपको मालूम हो गया। पी का मान बी हो गया, एच का मान 3 और पी के मान √5 आ गया। तो आप यहां से इसको बना लेना। जैसे में इसको बनाएंगे कैसे सर, तो इसको जो कहेंगे दोस्त क्या होगा कि 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो 2, अब सेक का मान क्या होगा सर, तो आप कहोगे कि बी बटा एच बटा बी, तो एच बटा बी के स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे प्लस तो प्लस है, फिर क्या होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो गुने पी बटा बी के स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे -7। आप इस पे आप मान बैठा लेना और सोल्यूशन करोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ अपने से भी प्रयास कीजिए सोल्यूशन करने की। तो अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं दोस्त, 1 मिनट वेट कीजिए। जैसे में क्या है आपका यहाँ से देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका लगभग आपका 38। तो 38 क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखेंगे 38 क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मैं कह रहा है कि tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री बराबर है, तो tan 50 और कोट 40 के जो होगा दोस्त वो थोड़ा सा देखेंगे। जैसे में tan 50, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि tan 50 और प्लस क्या है कोट कोट 40 डिग्री। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, आप लोग को बताया गया था कि इसका जो ऐसे आंसर आएगा तो इसका मान 1 माना, लेकिन 1 वो कब होगा, जब स्क्वायर में रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के साथ रहेगा, आपका सेक टेन के साथ रहेगा, आपका कोसेक कोट के साथ रहेगा, तब वहां पे आपका स्क्वायर में 1 होगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तब यहां से देख पा रहे हो कि जो tan है tan 50 डिग्री, तो हम बोले थे कि जिसको जिसको जोड़ने से 90 डिग्री होगा उसमें से आपका एक को चेंज करना है। जब एक को चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि जिसमें प्लस करेंगे, प्लस क्या होगा कि कोट कोट क्या होगा, अब इसको 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 50 डिग्री, तब तो 40 होगा ना। तो अब यहां से करेंगे कि tan जो होगा दोस्तों, tan जो हो जाएगा 50 डिग्री, प्लस जो होगा सो कोट 90 डिग्री माइनस क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो वो होता है आपका tan थीटा। वो आपका क्या होता है tan थीटा, tan 50 डिग्री।
तो अब इसका मान क्या होगा सर? तो इसका मान जो होगा दोस्तों कुछ नहीं होगा, अब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन सिर्फ इसका एक निकल रहा है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा तो क्या कर सकते हैं, तो टेन थीटा और टेन थीटा जब जोड़ेंगे तो टू टेन थीटा होगा, और थीटा की जगह 50 डिग्री, इसीलिए टू टेन 50 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे 38 के, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो रहा है, टू टेन 50 डिग्री। अगला दोस्त क्या क्वेश्चन कहता है कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, यानी कोसेक ए और टेन एक बराबर है। तो इसको तो आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि कोसेक ए, तो कोस ए और बराबर गुने है, बीच में गुना है, तो क्या है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का आप कह सकते हैं कि साइन थीटा, यानी साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, और कोस से कोस क्या दोस्त खत्म, बचेगा आपका आंसर जो होगा साइन ए। आप देख पा रहे होंगे कि 39 के ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा से साइन ए आपका आंसर दिया गया है। तो अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 40 की तरफ चलते हैं दोस्त। 40 जो कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा, दे 4 tan थीटा एक और बराबर क्या 4 है, तो थीटा का मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि tan थीटा बराबर क्या हम 4/4 कह सकते नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा दोस्त, जैसे में कि 4 से 4 क्या खत्म होगा, तो बचेगा क्या 1 है। तो tan थीटा का जो मान होगा दोस्त, tan थीटा का, तो एक अब tan थीटा में किसका मान होता है, तो tan 45 का मान होता है। तो अब tan से tan खत्म, थीटा का जो मान है दोस्तों 45 डिग्री। आप देख पा रहे हो कि 40 क्वेश्चंस का जो थीटा का मान आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 45 डिग्री, आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है 41 और 42 और 43। तो क्वेश्चन जो दिया गया दोस्त 41 जो दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस एक टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए, या 1 प्लस क्या है एक कोट स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे सर? तो यहाँ से जो दिया होगा दोस्त, यहाँ पे देखो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या इसको 1 प्लस टेन के क्या हम साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और बटा कोस स्क्वायर ए, और बटा जो होगा दोस्त यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये दोनों का फॉर्मूला लिखा गया है, और ये फॉर्मूला आपको पहले ही दिया गया, बताया गया है। तो अब यहाँ से -1 बैठाएंगे, यहाँ -1 बैठाएंगे, और दोस्त दोनों को क्या करेंगे हम भिन्न के जोड़। जब ऊपर में भिन्न के जोड़ करेंगे तो ऊपर में जो होगा क्या कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या होगा दोस्त साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्त कोस स्क्वायर ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन, अब इसको आप क्या करेंगे, आप ज्यादा करेंगे तो पलटेंगे। आप पलटेंगे क्या होगा, तो जैसे में आप कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहां से गुना करेंगे तो ई जो हो जाएगा सो ऊपर चल जाएगा दोस्त साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो बचेगा सो साइन स्क्वायर ए, और क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस क्या होगा कोस स्क्वायर है। चाहे तो आप इसको यहां से भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, और नहीं तो इसका मान भी एक होता है, इसका मान भी एक हो जाता है, और इस जब पलटेगा तो साइन बटा कोस होगा, और साइन बटा जो कोस होता है दोस्त, साइन बटा जो कोस होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है फॉर्मूला दोस्त टेन स्क्वायर ए का। तो आप देख पा रहे हो कि टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में है कहीं कि क्या, तो 41 के देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द आपका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी डी, आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो अब आपका एक अगला क्वेश्चन 42-43। तो 42 जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए 1 प्लस टेन थीटा और प्लस, उसके पहले 43 देख लेते हैं, और आपका बचेगा कि 42 और एक बचेगा यहाँ पे आपका एक 35। तो यहाँ पे जो 43 क्वेश्चन पहले देख लेते, 43 जो क्वेश्चन कह रहा है, 43 कह रहा है कि 1 प्लस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटा जो बोल रहा है कि कोस स्क्वायर ए बोल रहा है। तो यहां से क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि 2 और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ फॉर्मूला होता है दोस्त, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कोस स्क्वायर ए, और बट्टा में कोस स्क्वायर ए है, तो ये कोस से कोस खत्म, बचेगा आंसर 2। ऑप्शन नंबर 43 के देख पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब एक बच गया आपका 35 और एक बच गया आपका 42। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके लिए आपका बोर्ड क्लीन चाहिए, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा दोस्त, बोर्ड हम साफ कर देते हैं आप लोग के, उसके बाद आपका 35 और एक आपका 42 का क्वेश्चन जो होता है सोल्व कर देते हैं दोस्त। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपका लगभग
सारा के सारा टाइप डाल दिया गया है और आप इसे जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा और आप मैथ के सब्जेक्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्तों कोशिश करते हैं अगर साइंस का भी ऑब्जेक्टिव आने लायक होगा तो साइंस का ऑब्जेक्टिव लाएंगे और मैथ का ऑब्जेक्टिव सारा के सारा चैप्टर का आपका मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्त, पहले 35 की तरफ चलते हैं। 35 क्या कहता है कि जैसे में 1 माइनस क्या हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस क्या है कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या है आपका 1 प्लस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका कुछ मान पूछ रहा है, इस प्रकार से मान कुछ पूछ रहा है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, जैसे में आप इसको ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है दोस्त, ये क्या हो जाता है, हम साइन स्क्वायर थीटा इसको कह सकते हैं। क्या इसका मान साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब देखो अब आसान बन गया, कोसेक थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मान जो होता है दोस्त इसका मान आंसर पर 1 होगा। इसका भी आंसर जो होगा से 1 आप देख पा रहे होंगे। 35 के जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। एक आपका बच गया, एक बार बच गया 42 क्वेश्चन। जो 42 क्वेश्चन जो कह रहा है देखेंगे कि 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा और प्लस क्या है दोस्त सेक थीटा, आपका ब्रैकेट कर दिया गया है। इसके बाद क्या आपको दोस्त बोला गया है कि 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको सॉल्यूशन देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर फॉर्मूला के माध्यम से आपके पास कमांड है, आप फॉर्मूला आपके पास कमांड है तो आप कैसे कह सकते हैं, जैसे में आप कह सकते हैं कि 1 इसको कह दीजिए और प्लस में क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कोस थीटा और प्लस जो हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा कोस की जो होगा 1 सेक 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या हम करेंगे ब्रैकेट करेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा इसको कि कोस थीटा और बटा क्या हो जाएगा दोस्त साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब इसको क्या आप इसको पलट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। अब दोस्त यहां से कैसे कह सकते हैं, तो आपको यहां से 1 बिठा देना, यहां से 1 बिठा देना है। आप इसको क्या कर देंगे, यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्त कोस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा और यहां से प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, यहां से प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से जो करेंगे दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, यहां से करेंगे साइन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा और -1 होगा। अब देखिए अब ये सब चीज को आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम भिन्न के घटाव के रूप बनाए, यहाँ पे भिन्न के घटाव, यहाँ पे भिन्न के जोटाई बनाए हैं। तो अब जो होगा दोस्त यहाँ पे क्या होगा, जैसे में आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अब इसको हम गुना करेंगे एक दूसरे से, तो इसको आप इतना दूर को क्या कीजिए, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप क्या कीजिए a मान लीजिए। अब जब इसको a मानेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा कि कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पे इसको a मानेंगे, इसको b, इसको b, इसको b, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम कह सकते हैं कि कोस थीटा और बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे क्या माइनस करके 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। और निचला का जो गुना करेंगे दोस्त तो इसको हम कह सकते हैं कोस थीटा और इंटू n गुने साइन थीटा। तो अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां से इसको अगर फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जो होगा दोस्त 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस के जो होगा दोस्त 1 होगा। अब यहां से करेंगे तो यहां से क्या होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और आपका क्या होगा जिसके तहत छोड़ देते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो मान होगा दोस्त, इसका मान जो होगा 1 और ये जो कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये जो हो जाएगा से ये आपका कट जाएगा, कितना से आपका इससे बचेगा 2 यानी 1 प्लस 2 और माइनस के 1 बचता है, इस ये 2 से खत्म होगा। ऑप्शन जो होगा आपका 2 होगा। आंसर जो आप देख सकते हैं कि 42 का आप देख पा रहे होंगे, जो 42 का जो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बात आता है कि सर क्या इसको ऐसे ही बना पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, बड़ा लेंथी बन जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा? तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन से पूछा गया है। अब बात आता है कि इसको बनाने का तरीका और कुछ हो सकता है। तो आप ऐसा करना कि जो आपका जो मान दिया गया है ना, ये जो मान दिया गया है इससे थीटा जो दिया गया है सब, तो इस थीटा में एक थीटा बराबर कोई एक मान रखना है, जैसे में 60 कहो 45 कहो, आप 30 के कह सकते हैं, जो आपको माने का अच्छा लगेगा वो आप मान रख दे, बाकी सबके जगह पर वही थीटा रखेगा। तो आप मान लेते हैं कि थीटा 45 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं। आप इस 30 या 45 रख कर बना के देख लीजिएगा, आंसर जो आएगा सब दोस्त आपका 2 ही आएगा। आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा। तो दोस्त इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो आप लोग के बीच में लेकर आ गए हैं, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरा के पूरा। तो और हाँ, एक दोस्त और एक बात बता रहे हैं कि जैसे में एक जो ट्रिगोमेट्री का जो पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 1 वीडियो, उसमें लगभग तो इसका जो फॉर्मूला था दोस्त वो क्या हो जाता है टेर में, तो वहां पे थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, बाय मिस्टेक हुआ है। बाकी आपके जो लगभग इस प्रकार के जो कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन समझने के लिए, अगर देखिए अधिक बातें और है कि अगर इस प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और आपको हर एक चैप्टर, यानी हर एक चैप्टर, जैसे में आपका 10वां के जो भी चैप्टर होगा उस सारा चैप्टर के आपका वीवीआई प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों आप लोग को देते रहेंगे। और बस आपसे एक आशा करेंगे कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।